प्राचीन हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य जीवन और धर्म की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कथा तब की है जब संपूर्ण संसार विनाशकारी बाढ़ के कगार पर था और सर्वनाश का खतरा मंडरा रहा था। मत्स्य को एक विशाल मछली या भगवान विष्णु के ऊपरी शरीर और मछली के निचले हिस्से के रूप में चित्रित किया गया है। विष्णु के दशावतारों में से यह पहला अवतार है जिसमें मत्स्य का उद्देश्य मनु, पहले मानव, को एक महाविनाशकारी बाढ़ से बचाना था। यह अवतार ब्रह्मांडीय व्यवस्था की रक्षा और पुनर्स्थापन का प्रतीक है, जो त्रिमूर्ति में भगवान विष्णु की भूमिका को दर्शाता है। इस दौरान हयग्रीव नामक अश्वमुखी असुर ने ब्रह्मा से पवित्र वेदों की चोरी कर ली, जिससे संसार में अराजकता फैल गई। इस चोरी के कारण ज्ञान और धर्म का नाश होने लगा, जिससे संसार और मानवता असंतुलित हो गए। मनु, जो मानव जाति के पहले पुरुष थे, नदी किनारे अपने दैनिक कर्मकांड कर रहे थे। तभी उन्होंने एक छोटी मछली देखी जो पानी में संघर्ष कर रही थी। मछली ने दिव्य स्वर में मनु से सहायता की प्रार्थना की। करुणा से प्रेरित होकर मनु ने मछली को अपने संरक्षण में ले लिया और उसे एक घड़े में रख दिया। लेकिन मछली तेजी से बढ़ने लगी और कुछ ही क्षणों में घड़े से बाहर निकल गई। तब मनु ने उसे एक तालाब में रखा, लेकिन वह तालाब भी छोटा पड़ गया। फिर मनु ने उसे नदी में छोड़ा, पर वहां भी मछली का आकार बढ़ता गया। अंत में मनु ने मछली को महासागर में छोड़ दिया, जहां मछली ने अपने असली रूप का खुलासा किया। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार, एक दिव्य प्रकाश से जगमगाती विशाल मछली। मत्स्य ने अपने दिव्य रूप में मनु को 7 दिनों में आने वाली एक महाबाढ़ के बारे में चेतावनी दी, जो पूरी पृथ्वी को डुबो देगी। उसने मनु को एक विशाल नाव बनाने का निर्देश दिया और कहा कि वह 7 अर्षियों, सप्तर्षियों, विभिन्न बीजों और जानवरों को इकट्ठा कर जीवन को बचाए, ताकि बाढ़ के बाद एक नई दुनिया का निर्माण हो सके। जैसा कि मत्स्य ने कहा था, बाढ़ आई और पृथ्वी पानी में डूब गई। आकाश में काले बादल छा गए और प्रचंड बारिश से हर चीज बह गई। मनु और आर्ष नाव पर चढ़ गए, जिसे मत्स्य के सींग से शक्तिशाली सर्प वासुकी की मदद से बांधा गया। अराजकता के बीच मत्स्य ने नाव को उग्र जलधारा से बचाते हुए उसे सुरक्षित पार कराया। नाव के समुद्र में तैरते समय मत्स्य ने मनु और ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया, जो हयग्रीव की चोरी से खो गया था। इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसारण ने मनु और ऋषियों को नई दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए तैयार किया। इसी दौरान मत्स्य ने समुद्र की गहराइयों में छिपे हयग्रीव का सामना किया, जो चोरी किए हुए वेदों को पकड़े हुए था। मत्स्य और हयग्रीव के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए मत्स्य ने हयग्रीव का वध किया, वेदों को पुनः प्राप्त किया और उन्हें ब्रह्मा को लौटा दिया, जिससे ब्रह्मांड में पुनः व्यवस्था और ज्ञान स्थापित हुआ। मत्स्य जीवन और ज्ञान की रक्षा का प्रतीक है। यह अवतार याद दिलाता है कि जब संसार अराजकता के कगार पर होता है, तब ईश्वर का हस्तक्षेप होता है। मत्स्य की यात्रा न केवल भगवान विष्णु की संरक्षक के रूप में भूमिका को उजागर करती है, बल्कि यह समय की चक्रीय प्रकृति पर भी प्रकाश डालती है, जहां विनाश के बाद सृजन और पुनर्जन्म होता है।